हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों क्लास 10th मैथमेटिक्स की, और चैप्टर नंबर बच्चों 3rd पढ़ रहे हैं हम लोग, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थर्ड 2 वेरिएबल बच्चों। उसमें भी एक्सरसाइज बच्चों आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 की, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर डिफरेंस बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो डाल लीजिए बच्चों एक्सरसाइज 3.3 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड कितने हैं। तो आप ध्यान देंगे, हमारे पास बच्चों 3 मेथड है यहाँ पे। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चे क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला मेथड। दूसरा है बच्चों एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है ना? 3 मेथड है बच्चे। तो सॉल्विंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के बच्चे 3 मेथड आपको यहाँ बताए जाएंगे। इसको बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 में, यानी इसी में। अगले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड बच्चों 3.4 में, और 3.5 में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है ना? तो इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है बच्चों? तो अब देखिए, ये तो हो गए मेथड्स। अब बच्चों हम एक्सरसाइज 3.3 से शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। बच्चों कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड है बच्चों, इसकी हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे आप, कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला बच्चों सवाल है x + y = 14, और सेकंड इक्वेशन है x - y = 4। अब देखो बच्चे, 2 इक्वेशन आपको दी गई है, कैसे सॉल्व करेंगे? तरीका क्या होगा? देखो, इसकी फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। सबसे पहला काम आपको किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू आप निकाल लो, है ना? किसी भी एक इक्वेशन से। मान लो हमने फर्स्ट से निकाला, तो x = क्या आएगा बच्चे? 14। इस y को उधर ले जाएंगे तो माइनस में y हो जाएगा, है ना? इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3rd। देखो बच्चे, पहली इक्वेशन से यानी फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लिया। अब इस x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन सेकंड में। लिखेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है बच्चे? x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करने पर क्या आएगा? देखो 14 - y। देखो x के प्लेस पे 14 - y, एक में -y पहले से है एक बार, = 4। ठीक है ना? अब देखो 14 - y मिलके बच्चे क्या होगा? माइनस का 2y = क्या होगा? 4 होगा। अब ये बताओ आप, 14 और 4 को बच्चे इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा,
इक्वल टू, देखो -2y को RHS में ले जाएंगे तो बताओ क्या होगा, प्लस की माइनस, प्लस में 2y बच्चे होगा। अब देखो 14 में से 4 घटाओ कितना होगा, 10 इक्वल टू 2y बच्चे, 10 इक्वल टू 2y। तो यहाँ से बच्चे y निकालेंगे तो 10/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, y की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, 5। अब देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब देखो ध्यान से आप, अब क्या करेंगे, y की वैल्यू को बच्चे कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में, सेकंड में, फर्स्ट में, चाहे जहां आप रख दो। तो लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, देखो आसान होगा थर्ड में रखना। अब देखो x इक्वल टू क्या है बच्चे, 14 माइनस वाई, वाई की वैल्यू कितना निकाला हमने, 5 रख देंगे यहाँ पे। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 14 माइनस 5 यानी कि बच्चे 9 है, कितना है 9। तो x की वैल्यू बच्चे आ गई 9, y की वैल्यू आ गई 5। तो यहीं पे दोनों लिख लेते हैं, x आ गया 9, y आ गया 5, और यही आपका बच्चे आंसर है। तो ये है कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आसान है। देखो पहले इक्वेशन से हमने x की वैल्यू बच्चे y के टर्म में निकाली, उस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखा, है ना, क्योंकि फर्स्ट से निकाले हो तो सेकंड में डालोगे इसको। वहां से हमने y निकाला, 5 आया। इस 5 को अब चाहे फर्स्ट में रखें, चाहे सेकंड में रखें, चाहे थर्ड में, लेकिन रखना सबसे आसान कहाँ पे है, थर्ड में। तो थर्ड में हमने रख के x की वैल्यू निकाल ली 9, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए आगे, सेकंड छोड़ देना, कल हो गया, अब थर्ड बताते हैं ना। तो अब देखो बच्चे थर्ड देखते हैं आप लोग, सेकंड बिल्कुल सिमिलर है, आप कर लेंगे, है ना। थर्ड पार्ट आप देख लीजिए। तो 3x माइनस, अच्छा देखो सेकंड का हिंट कर देते थोड़ा सा हम, जैसे मान लो s माइनस टी इक्वल टू बच्चा 3 दिया है, और ये वाला देखो s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू बच्चे 6 दिया है। अच्छा बताओ, ये तो ठीक ठाक लिखा हुआ है ना। अब ये वाला इक्वेशन, इसको इस तरह कैसे बनाएंगे, एलसीएम, है ना। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा जी, 6। 2 का मल्टीप्लाई s में 2s, 3 का मल्टीप्लाई t में 3t इक्वल टू 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जी, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब आगे इसको डू इट बाई योर सेल्फ, है ना, कर लेंगे आप ना, डू इट बाई योर सेल्फ, ठीक है ना। अब जो है इसको कमेंट में आप आंसर बताएंगे हमें, ठीक है। आगे आप सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल सिमिलर ही ऐसे करना है। अब देखिए बच्चों, नोट कर ही लिए होंगे आप लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, है ना। अब देखिए बच्चों अगला का सवाल क्या है हमारा। अब पार्ट सेकंड जो है उम्मीद है आपकी सॉल्व कर लेंगे, है ना, अच्छा सवाल। अब देखिए थर्ड देखते हैं बच्चों। पार्ट थर्ड में उसने कहा है 3x माइनस वाई इक्वल टू बच्चे 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, है ना। अब देखो बच्चे ध्यान सुनेंगे आप, अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से x या y कुछ निकाल लेते हैं। तो मान लो अगर हम 3x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 3 और प्लस ये y हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस में y है, RHS में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब बच्चे x निकालेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस वाई अपॉन पूरे का 3, है ना, ये 3 नीचे आ जाएगा, x की वैल्यू निकालना है। अब ये इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे इसको, थर्ड। अब क्या करेंगे, अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे ना। तो लिखेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड बच्चे। अब देखिए 9 इंटू x की वैल्यू हमने क्या निकाला बच्चे, 3 प्लस वाई अपॉन 3 और माइनस 3y इज इक्वल टू 9, है ना। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 बचे। 3 इंटू 3 कितना मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9 प्लस 3 का y में 3y, ठीक है ना।
समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो, अब बच्चे यहाँ पे क्या हो गया, -3y इज इक्वल टू क्या हो गया 9। अब यहाँ देखो क्या हो गया आपके पास, तो बच्चे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखो 3y से प्लस का 3y माइनस कैंसिल हो गया है ना, यहाँ 9 इक्वल टू क्या आ गया 9। इसको देखकर आप परेशान मत हो, ये क्या हुआ आप समझाते हैं आपको। देखो ध्यान से देखो, ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिखा है। अगर बच्चे इसमें हम इस इक्वेशन फर्स्ट में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगी ना, बोलो हाँ या ना। 3 से मल्टीप्लाई करें 3 जा 9x, 3 1 जा 3y और 3 3 जा 9। ध्यान से आप देखो दोनों को इंसिडेंट लाइन है। कैसी लाइन है? को इंसिडेंट लाइन है। और को इंसिडेंट लाइन में कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बच्चे, है ना। कितने होंगे सर? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। बच्चे जब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है तो इसको आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, है ना। तो आपने गलत क्वेश्चन से पंगा ले लिया, है ना, तो सॉल्व ही ये नहीं होगा। कैसे समझ में आया सर? पहले तो हमने देखो सॉल्व किया, जब उसने सॉल्व ही नहीं रहा, y से 3y पूरा कट गया, तो उसको हमने जब क्वेश्चन को ध्यान से देखा, समझ में क्या है हमें कि दोनों क्या है बच्चे, ये कोइंसिडेंट लाइन का एग्जांपल है। आओ चेक करते हैं। देखो पहली इक्वेशन देखो बच्चे, 3x माइनस वाई और -3 इक्वल टू 0। देखो 3 को लेफ्ट में ले लो, है ना, सारे टर्म। और यहाँ भी देखो क्या बच्चे, 9x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। बच्चे a1 की वैल्यू बोलो 3, b1 की वैल्यू -1, है ना, कुछ नहीं तो क्या होगा -1, और c1 की वैल्यू -3, b1 की a2 की 9, b2 की -3, c2 की -9 बच्चे, है ना। अब देखो बच्चे a1 अपॉन a2 निकालिए आप, कितना आएगा सर? 3/9, यानी 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 बच्चे आ गया ना। अब देखो बच्चे b1 अपॉन b2 आप निकालिए, क्या आएगा? -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल करो, 1/3। c1 अपॉन c2 निकालो बच्चे, क्या होगा? -3 अपॉन -9, माइनस से माइनस उड़ाओ बच्चे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 कितना आ गया 3। अब आप ध्यान से अगर देखो बच्चे तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन, इसका मतलब बच्चे कैसी लाइन है? तो आप कहोगे ये सर को इंसिडेंट लाइन है, को इंसिडेंट लाइन है, ठीक है। और कोइंसिडेंट लाइन में कितने सॉल्यूशन होते बेटा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसको तो आप निकाल सकते ही नहीं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका आंसर ये आप लिखेंगे, ठीक है ना। जब कभी ऐसी कंडीशन आएगी तो आपको ध्यान से समझना है कि लाइन को ऑब्जर्व करना है ध्यान से कि कैसी लाइन है। अगर आपकी पैरेलल लाइन होगी तो नो सॉल्यूशन आएगा, और पैरेलल लाइन केस हमने आपको समझाया है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो ये हो गया इस सवाल का आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों अब बात करेंगे हम लोग पार्ट 4 की, ठीक है ना। तो आइए देखिए, पार्ट 4 है आपका 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। और बच्चे दूसरा मतलब इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 दिया बच्चे 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू क्या बच्चे 22.3, मतलब इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखो इसको बच्चे आपको सॉल्व करना है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चे देखो पॉइंट के बाद 1 एक अंक यहाँ भी है, पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ भी है, पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ भी है ना। सब में देखो पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है, इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई कर लें हम? 10 से मल्टीप्लाई, बिल्कुल। तो करेंगे लिखेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाई, बच्चे बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाई 10 क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 2x प्लस 3y
इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर थर्ड। और ये हो जाएगा बच्चे 4x, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, प्लस 5y इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है ना। देखो बच्चे बन गया कितने इक्वेशन, 4 इक्वेशन। अब देखो उसको भूल जाओ ऊपर वाले को, हमारा आंसर इसी निकल आएगा आप, है ना, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से। अब देखो इक्वेशन थर्ड से x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले ना। तो 2x बराबर क्या होगा बच्चे, तो 2x बराबर होगा 13 माइनस 3y। तो यहाँ से x निकालेंगे तो 13 माइनस 3y अपॉन 2 होगा। ये इक्वेशन नंबर बच्चे क्या हो गई, 5th हो गई ना। 4 के बाद क्या होगी, 5 इक्वेशन हो गई। अब देखो इस x की वैल्यू को इक्वेशन 4 में रखेंगे आप तो ना, क्योंकि इक्वेशन 2 के जैसा हमारा ये 4 वाला है। तो लिखेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किस में बच्चे, 4 में। तो अब देखो x की वैल्यू बच्चे 13 माइनस 3y अपॉन 2i है, यहाँ क्या है 4x। तो 4 इंटू x की जगह पे क्या लिखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन पूरे का बच्चे 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। आप ध्यान देना 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखो बच्चे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ना, तो देखो इस 2 को थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, नहीं आप 24 समझ लोगे ना इसको। 2 का मल्टीप्लाई 13 में, 13 2 जा 26, 3 2 जा माइनस 6y बच्चे, और प्लस 5y इक्वल टू 23। अब ध्यान दो आप, अब ये 26 बच्चे ये वाला देखो, माइनस का 6y प्लस का 5y कितना होगा, माइनस का 1y है ना, माइनस का 6y प्लस का 5y, 6 में से 5 गया 1y ना माइनस का, और बराबर 23। अब देखो बच्चे ध्यान से समझो आप, 26 माइनस y इक्वल टू 23। अब देखो बच्चे y को उधर ले जाओ प्लस में हो जाएगा, और 23 को इधर लाओ तो 26 में से 23 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। तो 26 में से 23 बच्चे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, y इक्वल टू बच्चे 3 आ गया है ना। तो y की वैल्यू आ गई 3, एक आंसर तो आपका ये हो गया। ठीक है ना। अब बच्चे y की वैल्यू इक्वेशन 5th में रख देना, आसानी से क्या निकल आएगा, x निकल आएगा। तो लिखेंगे बच्चे क्या, बाई पुटिंग द, ध्यान देना, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, बोलो 5th है ना। अब देखो बच्चे x बराबर क्या होगा 13 माइनस 3 इंटू y कितना है 3 अपॉन पूरे का बच्चे 2। अब देखो 13 माइनस 3 3 जा 9 है ना, 13 माइनस 9 अपॉन 2 बच्चे, 13 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 4, 4 अपॉन 2 है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो बच्चे कितना आ गया x की वैल्यू 2 आ गई। तो आप देख सकते हैं x 2 आ गया और y 3 आ गया है ना, और यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, तो अब आज के आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे। पार्ट 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। कह रहा है √2x प्लस √3y इक्वल टू बच्चे 0 है, और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और सेकेंड इक्वेशन बच्चे है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0 है ना। ये बच्चे सेकेंड इक्वेशन हो गई। आपको करना क्या है, अब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब देखो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से x या y की एक वैल्यू निकाल लेंगे है ना। तो अब देखो √2x बराबर बच्चे, अगर √3y को RHS में ले जाएंगे तो माइनस √3y होगा
और बच्चे अगर यहाँ से x निकालेंगे तो क्या आएगा, -√3y/√2। बोलो ठीक है, √2 नीचे आ गया। अब बच्चे x की वैल्यू ये आ गई y के टर्म में, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 कहते हैं ना। अब क्या करते हैं, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन ए इक्वेशन, बच्चे बोलो थर्ड, हाँ सेकंड है, ठीक है ना, थर्ड से वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे, क्या आएगा देखो, √3 इंटू बच्चे x की वैल्यू क्या आई है, -√3y/√2 है ना, और -√8y इक्वल टू बच्चे 0। अब देखो आप ध्यान सुनना, √3 का मल्टीप्लाई क्या होगा, √3 के बच्चे मल्टीप्लाई 3 होगा, बिल्कुल, माइनस है रहन दो, अपॉन में √2 है रहन दो, ये y है, ठीक है ना, समझ में आया ना। √3 का 3 हो गया, माइनस है, y भी है, और √2 नीचे है वो भी है, और माइनस ये देखो बच्चे √8 को देखो ऐसे लिख लो, √8 को 2 इंटू 2, बोलो ठीक है ना, 2 का एक पेयर बन गया ना, एक बार 2 बाहर आएगा, 2√2 लिख सकते हो ना। 8 को क्या लिखेंगे, 2√2, देखो 2√2y इक्वल टू 0। अब बच्चे देखो नीचे √2 एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम, तो यहाँ से बच्चे -3y और माइनस, देखो इस √2 का मल्टीप्लाई इस √2 में होगा, क्या होगा, 2 हो जाएगा ना, √2 का 2 हो जाएगा, और एक 2 पहले से है, 2 2 जा 4, माइनस में 4y। बोलो कोई समस्या यहाँ तक है, बताओ कैसे हुआ, देखो इस √2 का इस √2 मल्टीप्लाई, यही तो होगा ना, √2 का 2 और 2 पहले से है, 2 2 जा 4, क्लियर हुआ ना, कोई समस्या बता दें फिर से एक बार, आ गया। तो √2 का बच्चे मल्टीप्लाई √2 में 2 और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 2 में 4, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो इस √2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के पास जाएगा, 0 हो जाएगा, तो देखो -3y और -4y ऐड करेंगे, कितना होगा बच्चे, -7y, और ये जो √2 है 0 के साथ जाएगा √2, तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो -7y बराबर 0, तो y बराबर क्या होगा, 0/-7, और 0 समथिंग क्या होता है, 0 होता है, तो y बराबर क्या आ गया बच्चे, तो कुल मिला के खोदा पार निकली चुईया वाली बात हो गई ना। √2 को हमने इतना सॉल्व किया, आंसर क्या आया, 0 हो गया। अब देखो, अब इस y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 बच्चे, देखो x इक्वल टू क्या है, -√3/√2 इंटू y की वैल्यू बच्चे क्या है, 0, 0 इंटू समथिंग क्या होता है, फिर से 0 होता है, तो आप देख सकते हैं x भी 0 y भी 0, लगा दिया सबको हीरो, है ना, ये सवाल हो गया सॉल्व, तो x भी 0 y भी 0, ठीक है, नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं, पार्ट 6 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है ये, ठीक है ना बच्चों, कह रहा है 3x/2 -5y/3 इक्वल टू बच्चे -2 है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन सेकंड है बच्चों x/3 और +y/2 इक्वल टू 13/6, बच्चे इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखो ये पार्ट सेकंड के जैसा है ना, अब देखो बच्चे इसमें 2 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम, तो 2 3 का एलसीएम बच्चे क्या आएगा, 6। देखो 3 का मल्टीप्लाई 3 में, 3 3 जा 9x माइनस 2 5 जा 10y इक्वल टू बच्चे -2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 6 2 जा -12 हो जाएगा ना, तो बच्चे 9x माइनस 10y इक्वल टू, देखो 6 2 जा 12, लेकिन माइनस है तो माइनस में ही रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन हो गई बच्चे, अभी रुको, है ना, अभी इसमें तो x निकालेंगे ना,
अभी रुको, अच्छा पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको भी। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 2 3 कैल्शियम 6, 2 का मल्टीप्लाई एक्स में बोलो, 3 का वाई में 3y इक्वल टू 13 बाई, यहाँ भी 6 और यहाँ भी डिनोमिनेटर में दोनों 6 से उड़ा दिए है ना। अब देखो क्या बचा, 2x प्लस 3y इक्वल टू बच्चे 13 है ना। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया ना। अब देखो बच्चे यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो x इक्वल देखो 9x इक्वल टू क्या होगा, -12 और ये -10y है, इसको जब RHS में ले जाएंगे तो क्या होगा, +10y, बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ से बच्चे अगर x निकालेंगे तो क्या होगा, -12 प्लस 10y अपॉन 9 है ना। इक्वेशन नंबर 5 हो गया ना ये। अब देखो क्या करेंगे बच्चे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 4 में रखेंगे ना, तो लिखेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। बोलो बच्चे, अब देखो 2 इंटू एक्स बच्चे कितना है, -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू बच्चे क्या हुआ, 13। अब इसको सॉल्व करेंगे ना हम, तो अब बच्चे ध्यान देना आप, 2 का मल्टीप्लाई 12 में, 12 2 जा 24, तो माइनस में 24x, ओह ना कुछ नहीं है ना, और 2 का 10 में मल्टीप्लाई 2 2 जा 20y अपॉन पूरे का पहले से क्या है 9 है, प्लस 3y इक्वल टू बच्चे 13 है। अब देखो यहाँ 9 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं ना, तो 9 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 9। बच्चे इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा यही उतर आएगा, -24 प्लस 20y और प्लस 9 3 जा, देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 9 3 जा 27y इक्वल टू बच्चे 13। अब देखो 27y प्लस 20y ऐड करो कितना होगा बच्चे, देखो -24 तो ये रहेगा ही पहले, 27 और 20 ऐड करोगे कितना होगा 47y अपॉन बच्चे देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई 13 9 जा 17 है ना, 13 9 जा 117 बच्चे है ना। अब देखो आगे इस 24 को उधर ले जाएंगे तो ऐड हो जाएगा ना प्लस में, तो 47y इक्वल टू 117 प्लस 24। क्यों सर, क्योंकि इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखो 117 में 24 ऐड करो बच्चे कितना आएगा, 7 और 4 आएगा 11 का 1 कैरी 1 है ना, 2 और 1 3 1 कैरी 4 और ये 1 141 कितना आ गया बच्चे 141। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि 47y इक्वल टू 141, तो यहाँ से बच्चे अगर y निकालेंगे तो y इक्वल टू 141 अपॉन 47 कितनी बार जाएगा। अब देखो बच्चे ये जाएगा आपका 47 से 3 बार है ना, देखो 47 से 3 बार जाएगा, क्यों देखो 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2 3 4 जा 12 और 2 14 आ गया ना 3 बार, तो बच्चे y की वैल्यू कितना आ गया 3। अब y की वैल्यू जो बच्चे 3 आई है, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 5 में डाल के x निकाल लेंगे ना। तो आप ध्यान दो, आप इसके बाद इधर कर देते हैं ना, जगह तो है, तो ऐसा करते हैं तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 बच्चे है ना, ध्यान दो इधर। तो बच्चे x इक्वल टू क्या है, तो आप कहोगे सर -12 प्लस 10 इंटू वाई कितना है 3 अपॉन 9, तो x इक्वल टू क्या आएगा 10 3 जा 30 माइनस बच्चे देखो -12 है अपॉन 9 है। अब देखो x इक्वल टू बच्चे 30 में से 12 घटा दो कितना आएगा बच्चे 18 आएगा ना, 30 में से 12 घटा दो कितना आएगा 18,
अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो बच्चे यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 2 आई, y की वैल्यू क्या आई 3, और यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है ना। तो देखो आपका पार्ट 1 बच्चों क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो सारे पार्ट हमने कर लिए हैं, एक पार्ट आपको होमवर्क दिया गया है, याद है ना, पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड का आंसर क्या करेंगे आप कमेंट करेंगे, ठीक है ना। और अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बताइए, उसको हम सॉल्व भी कराएंगे आपको। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बच्चों यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। ठीक है ना बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों, बाय।